कि एग्जाम का लेवल ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका एग्जाम का लेवल कैसा रहा, एग्जाम का लेवल हार्ड है, इजी है, नॉर्मल है, मॉडरेट, इजी टू हार्ड कैसा रहा है, उसके ऊपर चीजें बनती है। 115 से 124 प्रश्न के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। देखिए यहीं पर हम आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको जो फीमेल है, जो आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा, ये -3 करेगी। फीमेल है वो अपनी कट ऑफ जो आपको मैं बताऊंगा इस कट ऑफ में से -3 फीमेल करेगी, ठीक है। इतने प्रश्न सही होने के बावजूद सिलेक्शन क्यों नहीं, वर्तमान स्थिति का विस्तृत विश्लेषण क्या कहता है। अच्छे तरीके से बात करते हैं। चलिए भाई देखिए, नया नियम बना है कि 1.5 गुना उम्मीदवार का जो है गुना फार्मूला क्या कहता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहता है ने उपलब्ध पदों के सापेक्ष 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, 1.5 गुना बच्चों को सफल घोषित किया है। अगर मैं 1.5 गुना मल्टीपल फनल बनाता हूं, कुल पद है 3500, अगर 1.5 गुना करें तो कितना हुआ आपका 5250, यानी कि बुलाए गए उम्मीदवार कितने 5250। कट्टों पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि सीट एक है लेकिन दौड़ में 1.5 गुना उम्मीदवार शामिल है। कितने 1.5 गुना उम्मीदवार शामिल है मेरे भाई। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रक्रिया में बदलाव, कट्टों का गायब होना, कट्टों गायब होना, देखिए पहले परिणाम के साथ ही आधिकारिक कट्टों जारी की जाती थी। पहले क्या होता था कि परिणाम के साथ साथ आपकी अधिकारी ऑफिशियली कट्टों जारी कर दी जाती थी। इस बार आयोग ने केवल सफल अभ्यर्थियों रोल नंबर जारी किए हैं, जिससे वास्तविक कट्टों एक रहस्य बन गई है। वास्तविक जो कट्टो है, कट्टो की जो रियलिटी ये एक रहस्य बन गई है। देखिए पुरानी प्रणाली से अगर मैं बात करूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन, रोल नंबर जारी, पहले रोल नंबर जारी होती थी, श्रेणी विषयवार कट्टो जारी होती थी, ये दो चीजें थी पहले। लेकिन इस बार क्या है, वर्तमान की जो प्रणाली में देखूं, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या कहता है, रोल नंबर जारी, ये नियम बना दिया। नियम ही कह सकते हो कि जब ये क्या रोल नंबर जारी, लेकिन अधिकारी कट ऑफ मिसिंग, कोई भी अधिकारी कट ऑफ नहीं दी है, कोई ऑफिशियली कट ऑफ नहीं दी है। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं, अप्रत्याशित परिणाम, जमीनी हकीकत और उम्मीदवारों के दावे, विभिन्न श्रेणियों और विषयों में अत्यधिक उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का भी अंतिम सूची में नाम नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे हम कारण की बात करेंगे। देखिए भाई, देखिए भाई इसके कुछ कारण की अगर मैं बात करूं देखिए जो एससी है हिंदी, इसके अंदर काफी बच्चों के 125 अंक थे, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं, हमने देखा ये चीज सिलेक्शन नहीं। संस्कृत के अंदर हमने देखा 120-25% वाला बच्चा बैठा है, सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस संस्कृत के अंदर हमने देखा कि सिलेक्शन नहीं है, 121-25 पर सिलेक्शन नहीं है बच्चों का। जनरल अगर मैं बात करूं 124 से 125 अंक लाने के बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं है, तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैटर बना है कि इन बच्चों का सिलेक्शन नहीं है। तो ये भाई एक तरीके से ये भी कह सकते हो, काफी जगह पे ये भी बता रहा है कि आपका रिजल्ट में रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, दोबारा से रिजल्ट देना चाहिए, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। देखिए कुछ जगह पे 116 प्रश्न सही है, प्रश्न सही, और बच्चा क्या है, सिलेक्टेड है, बच्चा सिलेक्टेड है। कहीं पे हमने देखा 117 प्रश्न, भाई है तो इससे एक ज्यादा, इससे तो एक ज्यादा ही है इसके अंदर, लेकिन अचयनित, इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं है। चयन का विरोधाभास क्या कहता है, समान श्रेणी के आसपास कुछ मामलों में 116 अंक वाले अभ्यर्थी ने सीट सुरक्षित की है, ठीक है, जबकि 117 अंक वाले अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। यह विसंगति क्यों, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्या अनबड़ी कि आपने इतना बड़ा भेदभाव करते हुए एक नंबर पर ना लाखों की संख्या में बच्चे मिल जाते हैं। अगर मैं किसी बड़े एग्जाम की बात करूं, पॉइंट के अंदर पॉइंट अगर आगे चले जाओ तो हजारों की संख्या में बच्चे रह जाते हैं, हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, हजारों की संख्या में बच्चे मिल जाते हैं पॉइंट पर। एक नंबर मैं अपने आप में मानता हूं कि एक नंबर बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में हम देखें कि संभावित कारण क्या है। पहला कारण क्या है, कारण संशोधित उत्तर कुंजी का प्रभाव, जो आपकी रिवाइज आंसर की है उसका प्रभाव। उम्मीदवारों ने अपने स्कोर की गणना प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो आंसर की है, प्रारंभिक पहले आंसर की के आधार पर की है, ठीक है। बच्चों ने अपने आंसर की जो गणना थी वो पहले जब आंसर की आती है उसके आधार पर उन्होंने उतना ही मान के चला, लेकिन बाद में ये है, बाद में रिवाइज आंसर क्या आ गई थी। यह संभव है कि आयोग की अंतिम और संशोधित उत्तर कुंजी में कुछ उत्तर बदल गए हों, जिससे वास्तविक स्कोर
अनुमान से कम हो गया हो या फिर कुछ शिफ्ट के अंदर या बढ़ गया हो, ऐसा कुछ होगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया कि अनुमान से कम हो गया हो। रिवाइज आंसर की आती है ना, वो स्कोर अपना याद रखा करो। रिवाइज आंसर की जब भी आए तो अपने आंसर की से जो आपका स्कोर है उसको एक बार फिर से मिलाया करो अपने रोल नंबर से। दोबारा जो स्कोर आता है ना उसको चेक करना भाई आप, ठीक है। देखिए उम्मीदवार का अनुमान कहता है, उम्मीदवारों का जो अनुमान कहता है वो कहता है 124, ठीक है। आयोग की अंतिम संशोधित उत्तर कुंजी आई, ठीक है। ये बच्चों का अनुमान था कि हमारा ये नंबर है। आंसर की आई, उत्तर कुंजी आई 124, लेकिन बाद में क्या होता है, जो अधिकारी स्कोर में गिरावट, वास्तविक अंक 124 से कम। कितने? 124 से कम। कितने कम? 122, 123, यहाँ पर बच्चा पहुंच गया 121, यहाँ पर 121, यहाँ पर बच्चा पहुंच गया। तो ठीक है, तो ये कुछ मैटर है, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे की बात करूं मैं, उसके बाद आगे बात करूं संभावित कारण 2, ठीक है। संभावित दूसरा कारण क्या कहता है? तो दूसरा कारण कहता है विषय विशिष्ट। विषय विशिष्ट क्या है? अत्यधिक कंपटीशन, कंपटीशन का ज्यादा होना, ठीक है। और एक तो वो तो आपको मैंने बता दिया है 1.5 गुना वाला, आगे मैंने स्टार्टिंग अंदर बता दिया है। हिंदी और में संस्कृत जैसे विषयों में ऐतिहासिक रूप से कंपटीशन का स्तर बेहद उच्च रहता है। क्या है? जैसे विषयों में ऐतिहासिक रूप से कंपटीशन का स्तर है ना, ये बेहद उच्च रहता है, हाई रहता है, ठीक है। इन विषयों में, इन सब्जेक्ट में बेहतरीन तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह होता है, एक बड़ा समूह होता है जो कट्टों को क्या कहता है? चरम सीमाओं, यानी कि कट्टों को हाई कर देता है, कट्टों को हाई पहुंचा देता है, ठीक है। ज्यादा बच्चे होंगे, जो ज्यादा बच्चे होंगे तो मतलब पढ़ने वाले ज्यादा होंगे उसके अंदर, और कट्टो ज्यादा जाएगी, ये मैटर होता है, ठीक है। यहाँ तो यानी कि हाईएस्ट कट्टो पहुंचा देते हैं, हाईएस्ट कट्टो तक धकेल देते हैं। क्या होता है? सामान्य कंपटीशन, उदाहरण जैसे मैथ है, विज्ञान है, लेकिन यहीं पर हम चले जाए हाइपर कंपटीशन, हाई कंपटीशन, चरम कंपटीशन, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इनके अंदर हमें देखने को मिलता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। उसके बाद में देख लीजिए भाई क्या लिखा गया है। निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष, ठीक है, अगर जैसे आपने महात्मा बुद्ध का पढ़ा होगा कि प्रॉब्लम है उसका निदान भी है, ठीक है, होगी उसका कारण है, प्रॉब्लम है उसका कारण है, और उसका निदान भी है, ठीक है। तो उस तरीके से इसका एक निष्कर्ष भी है। आधिकारिक आंकड़ों की प्रतीक्षा कीजिए। जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विषयवार और श्रेणीवार आधिकारिक कट ऑफ प्रकाशित नहीं करता, तब तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगी। इन विरोधाभासों का अंतिम उत्तर केवल आधिकारिक डेटा ही दे सकता है। जो आपका रिप्लाई है, आपकी बात का जवाब है, वो आधिकारिक जो कट ऑफ आएगी वो भी दे सकता है, आधिकारिक जो डेटा आएगा वो आपका इसका जवाब दे सकता है। आगे की कोई अपडेट रहेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।